पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुतारिफ करा दी गई। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह ले पाएगी? क्या जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की जगह ले पाएंगे? फवाद चौधरी साहब की एक तस्वीर जो 1 लाख अल्फाज पर भारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा सोशल मीडिया पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी उफक पर एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आ चुकी है। इस पार्टी की सियासी वर्थ क्या होगी? क्या जहांगीर तरीन साहब की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक लेने में कामयाब हो पाएगी? और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जनाब जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जगह ले पाएंगे? वो पॉपुलैरिटी ले पाएंगे? और क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों को ज़बरदस्ती भेजा गया है, ज़बरदस्ती लाया गया है, मजबूर किया गया है? एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और कहने वाले कहते हैं, बल्कि ये एक पूरी कहावत है कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज पर भारी होती है, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे वो 1 लाख अल्फाज पर भारी तस्वीर होगी। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। 9 मई के वाकयात के बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और जो वो दिलखराश और अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाकयात थे, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ सस्टेन नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ के लोग आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हुए, सियासत से अलहदगी का ऐलान किया और बिलाखिर आज वो लोग एक्सपोज कह लें पॉलिटिकली या जो भी कह लें, आज वो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ जाकर मिल गए। उसमें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब थे, उसमें अली जैदी वो माथे पर गोली वाली सरकार थे जो कहते थे कि इमरान खान का साथ छोड़ा तो माथे पे गोली मारना। फिर फवाद चौधरी साहब, तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी। फयाजुल हसन चौहान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। बहुत सारे और भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जो पाकिस्तान, आमिर कियानी जो कि जिसने इमरान खान साहब के नाम पे बड़ा माल बनाया। खुशाब के एक हमारे दोस्त हैं गुल असगर बगूर साहब, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनको टिकट विकेट लेके देते थे, गो के वो टिकट वापस हो जाती थी। तो ये सारे लोग आज पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हुए हैं। इन लोगों ने कहा था कि हम सियासत से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। ये लोग इमरान खान की कोर पार्टी थी, जो लोग इमरान खान को छोड़कर आज जहांगीर तरीन साहब के साथ मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब के साथ इमरान खान साहब के एक और बाएतमाद साथी जो कि बाद में पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून में चले गए थे, अलीम खान साहब। अलीम खान साहब भी इस इस्तेहकाम पार्टी में जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। इस्तेहकाम पार्टी को लीड करेंगे जनाब जहांगीर तरीन साहब। ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब ने पहले भी पैसा खर्च किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई पर, अब भी वो पैसा खर्च करेंगे। तो क्या पैसे से पॉपुलैरिटी इंसान ले सकता है या फिर उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है? इस पार्टी को पहले तो ये साबित करना होगा कि ये किंग्स पार्टी नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल पार्टी नहीं है, इसे कहीं बनाया नहीं गया, बल्कि ये खुद वजूद में आई है और हालात ने इस पार्टी के वजूद को जन्म दिया है। अदरवाइज लोग इस पार्टी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर है इस तरह की बहुत सारी पार्टीज बनती हैं। एक सर्टन टाइम के लिए काफ लीग भी बनी थी, लेकिन काफ लीग आज कहाँ है? अगर 2018 के इलेक्शन में काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो न करती तो काफ लीग का आज वजूद तक खत्म हो चुका होता। नॉट ए सिंगल एमपी उनका नहीं होना था। ये मरहून मिन्नत है इमरान खान साहब के कि उन्होंने काफ लीग के सर पर हाथ रखा और उन्हें लेकर आए। तो अब देखना यह है कि ये सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बनता क्या है। फवाद चौधरी साहब का नाम, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का नाम था स्टेज पर बैठने वाले लोगों में, और उनकी चेयर रखी गई थी, उस चेयर पर उनका नाम भी था। लेकिन फवाद चौधरी साहब पीछे छुप कर लोगों में बैठे हुए थे और अपना चेहरा छुपा रहे थे अपने हाथों के जरिए। आप देख रहे हैं कि वो चेहरा छुपा रहे हैं। इस तस्वीर को हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि वो आंखों यूं चोर आंखों से देख रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई जहांगीर तरीन साहब की। जैसे कोई बंदा उकताया हुआ नहीं होता, जैसे किसी बंदे को जबरदस्ती पकड़ के नहीं बिठा दिया जाता, ये हाल था वहां पर फवाद चौधरी साहब का। ज़ाहिर है एक बड़ी इंसान के लिए सुबकी का मकाम होता है
कि कल तक आपके नारे थे कि इन लोगों, जो इमरान खान को छोड़ेगा उसको कोई मुंह नहीं लगाएगा, उसको लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। अब फवाद चौधरी साहब, जेलम के लोग आपकी कैसे बात सुनेंगे जब आप इस्तेहकाम पार्टी का झंडा लेकर जेलम में दाखिल होंगे? जाहिर है आमिर कियानी साहब भी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं रखते, और जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं बज़ाहिर कोई भी इस वक्त इलेक्टेबल नहीं है। अब कोई और साथ में झुरलू फिर जाए, या फिर वो जो पाकिस्तान में एक इंतखाबी मामलात चलते हैं वो हो जाए। अदरवाइज जहांगीर तरीन साहब खुद जब नाअहल हुए थे तो उनके बेटे अली तरीन लोधरा से इलेक्शन हार चुके हुए हैं, बाई इलेक्शन, और मुस्लिम लीग नून का वहां पे कैंडिडेट हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीता था। इसी तरह अलीम खान साहब जब हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट देने के चक्कर में नाअहल हुए थे तो उनकी जगह पर जो टिकट पीटीआई ने दिया था वो मियां अकरम उस्मान को दिया था, और मुस्लिम लीग नून के वहां पर उम्मीदवार को शिकस्त हुई थी। दो वफाकी वुज़रा ने, यानी कि सरदार या सादिक, ख्वाजा साद रफीक ने इस्तीफे देकर अपनी वजारतों से वो इलेक्शन लड़ा था। अलीम खान साहब खुद उस इलेक्शन में आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए थे। इसी तरह सईद अकबर निमानी साहब बक्खर से वो इलेक्शन हार चुके थे पीटीआई के मुकाबले में। साहिवाल से नोमान लंगड़ियाल साहब इलेक्शन हार चुके थे। तो इनमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि जो ये इलेक्टेबल पार्टी है, कोई बहुत बड़ा नाम लेकर आया है। जहांगीर तरीन साहब ने अभी कोई बड़ा नाम नहीं तोड़ा। कोई ऐसा शख्स अभी तक इस पार्टी में नहीं आया, इस्तेहकाम पार्टी में, जिसके बारे में यकीन से कहा जाए कि हाँ ये तो इलेक्शन जीत जाएगा। अब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस दी जाती है? अभी तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस पर बहुत मुश्किल वक्त है, और जो मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती थी, अब तो बिल्कुल ही उनको ग्राउंड सीधा करके दिया जाएगा, और बाउंड्री भी बड़ी छोटी सी रखी जाएगी ताकि हिट बैट भी हो तो छक्का हो जाए। अंपायर, जाहिर है अंपायर ने तो आउट देना नहीं है, अंपायर ने तो कोई नो बॉल भी नहीं देनी। अंपायर ने तो हाँ नो बॉल वो दे सकता है, जब आउट हो तो नो बॉल दे दे। देखते हैं क्या होता है बहरहाल, लेकिन कोई जान नजर नहीं आ रही आज इस इस्तेहकाम पार्टी में। हमारी दुआ है कि अगर पाकिस्तान की सियासत में एक नया इजाफा, खूबसूरत इजाफा हो, एक अच्छा इजाफा होना चाहिए, लेकिन वो जेन्युइन होता है। इसमें हमें कुछ जेन्युइन नजर नहीं आ रहा, और फवाद चौधरी साहब की तस्वीर ने उस सारे किए धरे को खोल के रख दिया है कि कोई है जिसके बलबूते पर पाकिस्तान इस्तेहकाम पीपीआई बनी है। आईपीपी वैसे भी बदनाम है पाकिस्तान में, जो आईपीपी इस मुल्क के साथ कर रही है, और जो बिजली के बिलों में हमें सब कुछ सारा कुछ करना पड़ रहा है, और जो मुल्की खजाने को आईपीपी लूट रहे हैं। तो यहाँ आईपीपी अपने खजाने को लुटवाएंगे, लेकिन इसका असरात पाकिस्तान की सियासत के लिए क्या होते हैं? जाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी सियासी जमात पॉपुलर नहीं है। हम किसी एक जमात को वफाकी जमात नहीं कह सकते। ये बहुत मुश्किल है पाकिस्तान की सियासत के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए कि कोई एक ऐसी जमात नहीं है जिस जमात को फेडरल पार्टी कहा जा सके। सिर्फ वाहिद तहरीक इंसाफ थी, जाहिर है वो अब तितर बितर हो चुकी है, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और इमरान खान साहब को भी शायद अब मालूम हो गया होगा कि जो लोग मशवरे देते थे बढ़ बढ़ के, वो कितने किरदार के गाजी साबित हुए। फवाद चौधरी साहब, आमिर कियानी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मुझे हैरत हो रही थी, अली जैदी साहब, माथे पे गोली। यार बंदा नाम की लाज ही रख लेता है भाईजान। बहरहाल ये सियासत असूलों का नाम होना चाहिए। सियासत को लोगों ने गाली बना दिया है कि सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। नहीं, असूलों का नाम सियासत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक साहिब किरदार बनाकर दुनिया में भेजा है। तो जिस बंदे का असूल ही नहीं है तो वो क्या बंदा है? अच्छे बुरे हालात वक्त आते रहते हैं, इंसान को स्टैंड करना चाहिए। और आप पीटीआई में खड़े होकर 9 मई के वाकयात की मजम्मत करें, खड़े होकर कहें कि उन लोगों को सजाएं मिले। आप साहिब किरदार तो बने, आप तो अपॉर्चुनिस्ट साबित हुए। तो फवाद चौधरी साहब, आमिर कियानी साहब, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब खातिर जमा रखें। फयाजुल हसन चौहान साहब, क्या नहीं किया पीटीआई ने आपके लिए? कौन कौन सी वजारतें आपको नहीं दी गई? लेकिन आप तो ऐसे गए, आपको तो डोज ही कोई ऐसी लगी, हल्की सी डोज थी। सबसे ज्यादा असर फयाजुल हसन चौहान ने लिया। इतना बहादुर और दिलेर आदमी है।
मेरा बहुत अच्छा एक ताल्लुक है, लेकिन ज़ाहिर है बात तो यही सच है ना कि आप बहुत डरपोक निकले सरकार, इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है पाकिस्तान की सियासत में। अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर तरीन साहब कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा खानदान, कोई बड़ा सियासत का नाम तोड़ने में नाकाम रहे हैं। ये ऑर्डनरी से लोग हैं, ऑर्डनरी से नाम है। और अलीम खान साहब भी, यानी कि ये दोनों शख्सियात, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, कोई बड़ा नाम अभी तक नहीं तोड़ सके। ये सारे ऑर्डनरी से लोग हैं। देखते हैं ये पाकिस्तान की सियासत में कितना असरअंदाज होते हैं। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ा मार्जिन लेके आएंगे या कोई बहुत बड़ा अपसेट आएगा, लेकिन देखते हैं, क्योंकि सारी किंग्स पार्टी इस बार इलेक्शन लड़ेंगी, सारों पर सरकार का हाथ होगा। ये पाकिस्तान की तारीख के अजीब व गरीब इलेक्शन होंगे अगर हुए तो। मुझे नहीं पता, मैं तो 2025, 26, 27 से पहले इलेक्शन नहीं देख रहा। जिसको नजर आ रहे होंगे वो देखते रहे, मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहे। देखते हैं पाकिस्तान की सियासत किस रुख इख्तियार करती है। कोई अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेंथन होगी, पाकिस्तान स्ट्रेंथन होगा। पाकिस्तान स्ट्रेंथन होगा, गरीब को रोटी मिलेगी। गरीब को रोटी मिलेगी, ये मुल्क बहुत ऊपर जाएगा। बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। खुदावंद करीम ने अपनी हर नेमत अता की है इस मुमलकत खुदादात को, जो मिसले जन्नत है। हमें जन्नत की कदर करनी चाहिए। वो जन्नत किसने देखी? आए इसको जन्नत बनाए खुदा के वास्ते, ये जन्नत से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।